उन्होंने वाशिंगटन के माध्यम से पूरे यूरोप, अमेरिका के जो एनआरआई हैं, जो मनुवादी एनआरआई हैं, उनको इस बात का आश्वासन दिया है कि हम भी संविधान के खिलाफ हैं, हम भी आरक्षण के खिलाफ हैं। नरेंद्र भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको रिप्लेस करना है तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में बेहतर विकल्प होगी। तो इसलिए जो है इस तरह का जो संविधान के विरोध में राहुल गांधी ने जो वाशिंगटन में ये बात कही है। जी, जो राहुल गांधी हैं वह आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। वह कहते हैं आरक्षण को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो अगर आरक्षण को खत्म करेंगे तो पहले ये बयान भारत में क्यों नहीं देते हैं, वॉशिंगटन में ही जाके क्यों इस तरीके का बयान देते हैं? क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी जो राष्ट्रीय राजनीति है, नेशनल जो पॉलिटिक्स है, और खास करके सरकारों को बनने और बिगड़ने में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता है कि ईरान में जो जिस तरह की हालत है, अफगानिस्तान में जिस तरह की हालत रही है, पाकिस्तान में जिस तरह की हालत है, इराक में जिस तरह की हालत है, उसमें एक बड़ा रोल जो है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का है। या अभी आप देख लीजिए, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, उसके बीच में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसका एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी देश को डिस्टर्ब करने में। अब बांग्लादेश का आप देख लीजिए, अभी ताजा उदाहरण है कि चुनी हुई सरकार जो है वहां विद्रोह के द्वारा हटा दी जाती है, और उस विद्रोह में नाम आ रहा है कि अमेरिका का बड़ा हाथ है। कहने का मतलब क्या है कि जो अंतरराष्ट्रीय की सरकारों को बहुत प्रभावित करती है। जैसे आप देख लीजिए 2008 में जो न्यूक्लियर डील हुई, अमेरिका से जो न्यूक्लियर डील करने की बात थी, उस न्यूक्लियर डील का सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी को नुकसान हुआ तो वो बहुजन समाज पार्टी है। जी, क्योंकि यहाँ की जो कांग्रेस बीजेपी ने जो यूरोपियन यूनियन है और जो अमेरिका है उसको ये मैसेज दे दिया कि बहन कुमारी मायावती जी अमेरिका और यूरोप के हितों के विरोध में। तो इसलिए आप देखिए तब से चुनाव में कितना पैसे का इस्तेमाल कितना ज्यादा हो रहा है, जो चुनावी प्रक्रिया है वो कितना भ्रष्ट बनाई जा रही है। वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का सहारा लेके यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, ये सारे जो इस देश के कि जो लोगों की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी है उसके खिलाफ जो है कैंपेन चलाते हैं। जी, तो ये समझने की बात है कि राहुल गांधी को वाशिंगटन में ये बात क्यों कहनी पड़ी, अमेरिका में जाके आरक्षण के ऊपर हमला क्यों करना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि एक बड़ी आबादी भारत की एनआरआई के रूप में विदेशों में है, अमेरिका में है, और वो भारत के इलेक्शन में बहुत, आप देखिए उनका बहुत बड़ा रोल है यूएस की सरकार को बनाने में। यहां से प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और वो कैंपेन करते हैं वहां के राष्ट्रपति के लिए, और भारतीय समुदाय से ये अपील करते हैं कि आप भारत को के इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए आप फलाने को जो है ट्रंप को आप उनकी मदद करें। तो भारतीय समुदाय जो है कहीं न कहीं यूरोप और अमेरिका के देशों की राजनीति को क्या है कंट्रोल कर रहा है, या उसमें उनका हस्तक्षेप है। तो वो कौन लोग हैं? वो ज्यादातर लोग वही हैं जो भारत में आरक्षण की व्यवस्था से दुखी हैं। वो अमेरिका भी गए हैं तो वो आरक्षण की वहां भी मुखालफत करते हैं। तो वो समुदाय ये जानना चाहता है, क्योंकि अब लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी भारत में शासन की है, सत्ता में रही है, आरक्षण को हटा नहीं पाई है। आरक्षण को कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो यूरोप और अमेरिका में रहने वाले जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने बीजेपी की मदद की है, और लंबे समय तक बीजेपी सत्ता में नहीं रह सकती है। ये भी बात जो है स्पष्ट है, क्योंकि अब की बार जिस तरह का प्रदर्शन हुआ है उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अगली बार नरेंद्र मोदी की सरकार को रिपीट करना मुश्किल है। इसलिए राहुल गांधी इस मौके को जो है भुनाना चाहते हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है जिसको भारत में इंटरेस्ट है, जो भारत की जो आरक्षण व्यवस्था है उससे अपने आप को
जो है प्रभावित महसूस करता है। वो ये जानना चाहता है कि क्या कांग्रेस पार्टी का आरक्षण के ऊपर क्या रवैया है, या कांग्रेस पार्टी में जो नेतृत्व बदला है, जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो क्या ये आरक्षण के साथ रहेगी या आरक्षण की मुखालफत करेगी। तो ये वो एश्योरेंस चाहती है जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय है कि अगर हम अगली बार, अगर अंतरराष्ट्रीय समुदाय भारत की राजनीति में परिवर्तन उसको करना हो, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट कौन सी पार्टी है। अगर वो बीजेपी से हटते हैं तो क्या वो कांग्रेस को सपोर्ट करें, और अगर कांग्रेस को सपोर्ट करें तो कांग्रेस का जो आरक्षण पे जो रवैया है, उस रवैये की को वो जानना चाहते हैं कि क्या राहुल गांधी भी आरक्षण के खिलाफ रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसे मोदी सरकार आज आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन ये दिख रहा है कि अगले इलेक्शन में मोदी सरकार नहीं रिपीट कर पाएगी। इसलिए ये अंतरराष्ट्रीय जो एनआरआई समुदाय है, भारतीय समुदाय है, वो राहुल गांधी से ये अथॉरिटी चाहता है, ये एश्योरेंस चाहता है कि वो भी जो भारत में संवैधानिक आरक्षण है, इसको खत्म करने की ओर इनकी पार्टी जो है नीति लाएगी, उसका एग्जीक्यूशन करेगी। इसलिए जो है अंतरराष्ट्रीय समुदाय को कन्विंस करने के लिए राहुल गांधी ने सरकार हासिल करने के लिए, भारत में अपनी सरकार बनाने के लिए, अंतरराष्ट्रीय समुदाय का समर्थन हासिल करने के लिए वो ये बात कर रहे हैं कि वो भारत में जो संवैधानिक आरक्षण है, जिससे समाज में बराबरी आती है, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, माइनॉरिटी के लोग, उनको मौका मिलता है कि समाज में वो अपने हुनर को दिखा सके, उसके वो खिलाफ ये बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अंतरराष्ट्रीय समुदाय चाहता है कि भारत में से आरक्षण की व्यवस्था खत्म हो, संविधान को कहीं ना कहीं लागू न किया जाए। इसलिए इस मौके का लाभ उठा के राहुल गांधी ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को ये आश्वस्त किया है कि उनके हित, उनके लिए जो पॉलिसियां हैं रिजर्वेशन के खिलाफ वो जो चाहते हैं, वो कांग्रेस की सरकार बनने पे वो राहुल गांधी की सरकार करेगी। तो इसलिए उन्होंने इस तरह की बात वाशिंगटन में कही है। वो ये बात यहां भी कह सकते थे, लेकिन ये बात वो स्थान नहीं रखती जो वो वाशिंगटन में जाके बोला है। उन्होंने वाशिंगटन के माध्यम से पूरे यूरोप, अमेरिका के जो एनआरआई हैं, जो मनुवादी एनआरआई हैं, उनको इस बात का आश्वासन दिया है कि हम भी संविधान के खिलाफ हैं, हम भी आरक्षण के खिलाफ हैं। नरेंद्र, भारतीय जनता पार्टी को अगर आपको रिप्लेस करना है तो कांग्रेस पार्टी इस मामले में बेहतर विकल्प होगी। तो इसलिए जो है इस तरह का जो संविधान के विरोध में राहुल गांधी ने जो वाशिंगटन में ये बात कही है। जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।